नमस्कार श्रोता मित्रों और सभी हमारा दर्शकों को हेमल वाणी का परिवार से जुड़ा सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम छौँ यखमा चोपड़ियाल गाँव में और जो यखमा ग्रामोत्सव को आयोजन भे रहे और बहुत अच्छी एक पहल है जेमा सांस्कृतिक आयोजन छन, खेलकूद की गतिविधियाँ बहुत सारा आयोजन छन और ग्रामोत्थान जो समिति है वैसी जुड़ा वे जो सचिव छन कृष्णा डबलाल जी गाँव का एक जो काफ़ी जागरूक व्यक्ति और ये पहल में जो बहुत बड़ा योगदान है वो हमारा साथ में छन। थोड़ा उनके बातचीत हम करला कै ढंग हुई प्रयास कै ढंग से आप मुहिम तय आगे बढ़ाना छन। कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप कौन की खातिर। जी जी बहुत बहुत पहले तो आपने बधाई हमारी तरफ बैठी हुई कि आप लोगों ये तरह की अच्छी एक पहल करी थे और हम लोग तय भी आमंत्रित करी। बहुत बहुत बधाई पहले धन्यवाद जी। तो कन कनु यो एक ख्वाब और कई तरह की एक शुरुआत हुई मतलब क्योंकि अच्छू एक बहुत अच्छू कॉन्सेप्ट उठाया आपने, बहुत अच्छा आयोजन है एक कदम गांव की ओर। जी मेरे जन्म से यही गांव कुछ है और यही गांव मटी यही मिट्टी से हम लोग बड़ी तय अगने गए हूँ जी। तो कखी न कखी दिल में था कि भाई कखी हम दुनिया का भी कोण में चल जाऊँ मैंने देश विदेश भी भ्रमण करे लेकिन एक जो ना दिल एक ही अटक्यों रहेगी वो नहीं छोड़े पाए तो कभी न कभी मतलब यह था कि भाई वापस अपना गाँव कुछ करने जय वजह से जय की वजह से हम लोग अगने गए हूँ वो वापस लौट के जाने। अच्छा मैं तो 25-30 साल दिल्ली के अंदर हुई और देश का कई और शहरों में मैं रही हूँ वो इलेक्शन पंजाब क्षेत्र में कई जगह रही हूँ लेकिन दिल्ली में 20-25 साल हो गए प्राइवेट क्षेत्रों में कार्य करने लगी हूँ। तो दिल्ली में कई संस्थाओं से हम लोग जुड़े हूँ तो यह नहीं चाहिए कि हम गढ़वाल के खातर काम नहीं करें। उत्तराखंड के खातर हमेशा लगभग 25-30 साल हम काम करने लगे दिल्ली के अंदर में। लेकिन जो गाँव का मेरी कल कई ना युवा साथी जुड़े कि फिर मैं तभी एक प्रकार की संबल मिले हमसे सीनियर लोग मिले और कुछ एक गाँव की परंपरा भी रही। मैं लोग तो हमारा डीएनए में छा कि ये गाँव तो मैं एक सुविधा संपन्न गाँव मानो एक आइडियल गाँव मानो अपना गाँव तय और एक सबसे बड़ा कारण ये रही कि कोई सरकार में नहीं रहे हमारे गाँव को आदमी क्योंकि हमारे चोपड़ा गाँव कोई विधायक नहीं था कोई एमएलए नहीं था कई बड़ा पद पर नहीं रहे कोई आईएएस नहीं था कोई आईपीएस नहीं था एक बावजूद भी सुविधा संपन्न किले हुए ये विरासत है हमारी। और ये विरासत हम तो बुजुर्गों में मिली और वही वजह से हम लोगों ने विरासत के आगे बढ़ाने की कोशिश करी। हमारे एक समिति बनाई जो को नौ रखी गई चोपड़ियाल गाँव ग्रामोत्थान समिति। वही समिति ने 2019 के अंदर में भी कार्यक्रम करी आपकी टीम हेमल वाणी ने कवर भी करिए और बड़ा अच्छा लेवल पर हम करिए। बीच में कोविड आए तो केवल भारत नहीं है चोपड़ियाल गाँव नहीं पूरे देश दुनिया के माध्यम से जो है वो बड़ो इफेक्ट पड़ी हुई पर तो हम भी वैसे ग्रसित रहे हूँ। लेकिन वो एक कार्य के दौरान भी हमारा काम नहीं रुकी। दिल्ली का क्षेत्र में जितना पहाड़ी लोग था चाहे कई भी कोणों को उत्तराखंड को या देश क्षेत्र भाषा का छोड़ के हम उन सभी लोगों तक सहयोग करने की कोशिश करी हुए दौरान भी और कर दे रही हूँ। तो वही कोई अब हम तक समय मिली चीज़ें सामान्य हुई सब कुछ सरकार ने सारी बंदिशें हटा लें तो अब हम तक दोबारा खोने को मौका मिली कि अपना गढ़वाल में जेते हैं। अब हम तक पास की जरूरत नहीं है 100 आदमी इकट्ठा हो 200 400 500 कोई दिक्कत नहीं है हम लोग कार्यक्रम कर सकते हो। ये कार्यक्रम जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों तक एक्सपोजर देना। हम कैसे एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं जो कि चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो मेडिकल एजुकेशन हो या साहित्य के क्षेत्र में कोई अवार्ड जाना चाहते हो हर तरह के लोग हैं। हमारे बच्चों तो एक्सपोजर नहीं है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज हो लो एक लिमिट तक हो लो तो एक्सपोजर नहीं मिलता तो इन लोगों तो हम ले हो जो कि बच्चों को मार्गदर्शन करो। साथ हम दिल्ली है कोई बॉम्बे है देश का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई लोग रहते हैं हमारे गाँव का लेकिन कनेक्ट नहीं है। कोई कै महीना गाँव हूँ मैं कै महीना हूँ आप कै महीना हूँ तो कनेक्ट नहीं हो पाना। लोगों ने कनेक्ट करने की खातर कि आपस हम सब एक समय पर आऊँ लोग गाँव तब तक पछाड़ू सब तय मिलूँ और हम एक प्रकार से जो हमारो वापस प्यार मोहब्बत वगैरह बनी रहो ये मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम ये है। और साथ साथ थोड़ा मनोरंजन का साथ बच्चों तक इंगेज करना जना अपना भी देखे लो आज को जो कार्यक्रम था जितना बच्चा हम प्रतियोगिता कराए बच्चों के उनको सबका रिजल्ट बोर्ड डिक्लेयर हो रहा बोल स्टेज को प्रोग्राम लो। तो ये प्रकार से इन्हें भूमिका बने और कोशिश करता हूँ कि भविष्य में जो है कई दशकों तक नहीं चलते रहो और हमारे बाद जो नई पीढ़ी होने लगी वे संभालो। तो ये हमारी जी जी। तो कृष्णा जी जानो अभी गाँव में बहुत सारी गतिविधियाँ पहले अपन देखे लो कि रामलीलाओं का आयोजन ड्रामा नाटक खेली जानता है बहुत सारी और गतिविधियाँ होती हैं ना तो वो चीज़ें सिमट रहे हैं कम हुए रहे तो एक ये दिशा में मतलब आपको जो प्रयास है गांव की ओर लोग लौटन और अपन बोले कि भाई लोग जो है एक समय पर एक महीना छुट्टी ली कपड़ा बच्चों लेते हैं घर के हो रहा बहुत अच्छी एक मतलब ये तरह से एक कदम से तो आप जो तमाम सारा लोग ये कार्यक्रम तय सुनना चाहन देखना चाहन वो भी क्या बोलना चाहना कि भाई और लोग भी एक तरह से कदम उठाओ क्योंकि गाँव में जो है थोड़ा सा बहुत सारा गाँव में ज़्यादा वीरानगी रहेगी बुजुर्ग लोग रहेगी युवा चल गिन पलायन मतलब ना तो ये दिशा में क्योंकि मनोरंजन होना और ये तरह से मन बहलाव का साधन होना भी बहुत जरूरी
जो छा ये बारे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक खातर मैं सभी जो स्पेशली जो युवा वर्ग छा वैसे मैं आह्वान कर लूँ कि आजकल प्राइवेट जॉब अधिकतर लोगों की छन, सरकारी जॉब तो कम छन, हर कोई बिजी छा अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा समय हर कहीं होंदो। मैं क्योंकि जे हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, मैं तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इतना नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा आसान है। हफ्ता महीना 2 महीना में टाइम निकाल सकते आदमी समाज की खातर, अपना देश या गाँव की खातर। तो लोग समय निकालन, स्पेशली जन लोग गर्मी के टाइम पर हम ये करता हूँ छुट्टी के टाइम पर जरा विद्यालय बंद है, ये विद्यालय परिवारों को हमसे सहयोग मिलता देखा, सब टीचर की छुट्टी चाहे बच्चा छुट्टी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग आने लगे। ये बड़ी बात अपने आप में उपलब्धि चाहिए। हर कोई दिल से जुड़ी हमारी खातर हमारी गले, यानी आप गले भी लोग जुड़ रहा जब कोई आप पहल कर ला। और ये से क्या होता कि कई लोग हैं ना अलग जो मतलब हमारा जब हम दिल्ली छोड़ी गई गांव छोड़ी गई हूँ दिल्ली, तो वह टाइम पर जो बच्चा पैदा हुआ बोला आज वो 30-35 साल का भी गया बच्चा, वो हम तो पछाड़ता नहीं है। तो वो नई पीढ़ी से भी कनेक्ट करने को माध्यम आयो। तो लोग अगर इस हिसाब से टाइम निकालन, एक महीना साल में पता चले कि ग्रामोत्सव होने गाँव के अंदर, तो वह टाइम गाँव जो अपना परिवार लेके होला। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पिछले 4-5 साल में एक बदलाव आए कि हमारे गाँव का बाई नेम मैं लोगों को बता सकता हूँ कितने लोगों ने डिसाइड करे कि हम गाँव में 2 कमरा बनाने। जो कई साल पहले जो कूड़ा उजड़ गए, मतलब खाली एक पावे को मलबा को ढेरा लगे वह तब्दील हो गए घर, वो आज ये सोच पर वापस लौटते हैं कि हम उन गाँव के अंदर चाहे हम 2 कमरा बनोला और चाहे हम गर्मियों में 1 महीना खाता जोला पर हम घर बनाने वापस जाते हैं। ये मैं अपनी बड़ी उपलब्धि मानो, नहीं पहल की उपलब्धि मानो। और जितना मेरे लोग जुड़े हैं, हमारा ग्राम प्रधान और हमारा सब कार्यकर्ता लोगों ने, युवा मंगल दल से उस लोगों सबको ये सबों के सहयोग से, अकेलो हमारो नहीं है, ये लोग हमसे सपोर्ट करता। लेकिन इनिशिएट हम लोग दिल्ली बड़ी तरह दिल्ली के लड़का जो हमारी समिति है चोपड़ियाल गाँव ग्राम प्रधान समिति, वो इनिशिएट करते हैं। क्या बात। तो भाई एक जमात वो छे जो आपका बुजुर्ग लोगों की छे, एक पीढ़ी बचा, एक पीढ़ी आप लोगों की छे, और एक पीढ़ी है नया जो नवांकुर है, नया बच्चा है। तो हम तो लगता कि ये तरह की गतिविधियों से उनके अंदर भी भावना होती, फिर अपना गांव से जुड़ला, क्योंकि वो जब कुछ होने देखला तो तभी उनके अंदर भी भावना कुछ आगाड़ी करने की आ गई। तो बहुत अभी गतिविधियाँ हमने देखी, बहुत खेल की गतिविधियाँ, चित्रकारी, जो दौड़, कुर्सी दौड़, बहुत सारी चीज़ें। तो मुख्य मुख्य गतिविधियाँ क्या तरह की छन अभी आज और भोल जो होने वाली छन या वही ये जो अपन बोले ना कि जो नवांकुर छन, जो हमारा वयोवृद्ध लोग छन, मैं आप होते हैं और अपनी जमात का लोग होते हैं, ये चोपड़ियाल गाँव ग्रामोत्थान समिति हैं, वो दोनों जमात के बीच की कड़ी मान कि हम बुजुर्ग भी जोड़ दूँ और जो नई पीढ़ी समिति में जोड़ने लगे। आज हमारी जो चित्रकला की प्रतियोगिता होने लगी, आज हमारी निबंध लेखन की प्रतियोगिता छा, आज हमारी करियर काउंसलिंग छा जी। हमारे कर्नल साहब बनाए, कर्नल डीपी डिमरी साहब जो कि आर्मी से रिटायर्ड कर्नल साहब छन, डॉक्टर भी छन और एक लेखक भी छन, बहुत विद्वान आदमी छन। और भूल भी कुछ लोग आला, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में लोग आला, टेक्निकल एजुकेशन पर भी हम लोग फोकस कर दो। अभी पिछले महीने फरवरी का टाइम पर हम जो 2 जगह विद्यालय में कंप्यूटर हम डोनेट करें, तो ये के अलावा हमारी गतिविधियां चल रही साल भर, भले वो स्टेज पर नहीं आओ, उनको प्रचार प्रसार ना हो, छोटा छोटा माध्यम चलते रहना। हम जौल जेते दिन सदैव सुमन का गाँव वो हम लोग गए, तो ये नहीं कि सिर्फ अपने गाँव ना हमारो दायरा पर उत्तराखंड चा जग हमते मतलब लग दो कि हमारी डिमांड होती है, हमते लगे प्रायोरिटी वर्क छा तमो के बीच में जानते रहना। तो ये प्रकार से जो आज जितना कार्यक्रम हम लोग करें, बच्चों का खेल कूद करिए, हम तरह अपन सब देखें, उनको रिजल्ट हम बोर्ड डिक्लेयर करला, रिजल्ट उनको हम तैयार है, उनते थोड़ा प्रोत्साहन के रूप में मेडल वगैरह या पुरस्कार उनते दिला। जो कक्षा 10 कक्षा 12 बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चा टॉप सबसे हायर मार्क्स लाइन ये विद्यालय के अंदर में उनते प्रोत्साहन बहुत दिला, स्टेज में दिला। हमारे के बहुत विधायक साहब होने लगे, वो इतने कार्यक्रम विश्व बड़ा बोल लेते हैं, शायद डीएम साहब भी है जाऊँ, उनको कार्यक्रम बहुत बिजी थे, लेकिन उनको अभी तक उनकी पूरी बात मतलब हुई नहीं है उनकी। तो ये ना गणमान्य लोग भी होने लगे, तो बहुत आप ये सब बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग पिछली बार भी अपन करी, आप रेडियो के माध्यम से जो कि समय की बाध्यता नहीं है, दूरी की बाध्यता नहीं है, 1 सेकंड में अपनी बात आप कच्ची पहुंचा सकते हैं। आप बधाई का पात्र छन और आपका डायरेक्टर साहब नेगी जी तभी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम गढ़वाल के अंदर आप कर लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों बहुत अभी कृष्णा जी की कुछ ओजस्वी बातें, बहुत ऊर्जात्मक बातें आपन सुने। तो ये तरह का लोग जो काम करना छन आज अपना पहाड़ की खातिर, गाँव की खातिर, तो विनोद भाई भी मर गए छन, और विनोद जी हमारा दोस्त भी छन, काफ़ी समय बेटी जैसे हम जान रहे छो। विनोद भाई जी आप क्या देखदन ये आयोजन थे, कै तरह से देखदन ये तरह की जो पहल से कितना कै ढंग से लोग जुड़े रहेंगे पहल का माध्यम से, युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, मातृशक्ति हैं, सब बुजुर्ग होते हैं, क्या लाभ है? सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी ग्राम पंचायत चोपड़ियाल गाँव आइन और हमारी जो भी गतिविधियाँ होनी होता है आप कवरन करना। तो गुसाई जी अभी 2019 बटी हमारा गाँव में जो हमारा शिक्षित और जागरूक युवा वर्ग थे, दिल्ली में एक ग्राम उत्थान समिति बनाई। तो पहली बार 2019 में जी हमारे ग्राम उत्थान समिति के एक प्रोग्राम करी, तो तय बेटी काफ़ी लोग गांव के लोग जुड़े, दिल्ली का जो लोग थे गांव में जी आए, तो सारे लोग इकट्ठे हुए।
तो एक दूसरे से मिलें तो उनके करीब गाँव तक जागरूक करने का वास्ते से, या जो हमारे ग्राम पंचायत में लोगों जो समाज से जो नए नए जानकारी जो सरकार द्वारा दिए जाने, जैसे कोई लाभ मिल सको, स्वरोजगार मिल सको, शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक बार हम जागरूक करने का साथ साथ भी मनोरंजन का और एक दूसरा तय जोड़ने खातिर गांव में, क्योंकि बहुत साल लेकिन कोई 20, 25, 30 साल बेटी गांव में नहीं आए, कोई बहुत ही कम लोग होते हैं, तो तय का माध्यम से या वह का बेस पर जो यून प्रोग्राम करे वह का आधार पर लोग गाँव में लेकिन और एक दूसरे से जान लेकिन। अभी कृष्णन जी ने बताया कि कई लोग 25-30 साल पहले जो पैदा हुए हम लोग चल गए, हम एक दूसरे से पहचान लेते हैं कि हमारे गांव को कि नाता रिश्ता, हम एक भाई बंधु लोग हों, एक बिरादरी को, तो वैसे लोग एक दूसरे से परिचित भी होगी। एक हमारे समूह जो एक अपना गाँव को एक समुदाय है वो भी एक दूसरे से परिचित होंगे, साथ में ये भी पता चल गई गाँव के विकास में हम क्या भागीदारी देनी है, हमारे के सहयोग रहलू। अभी हमारी ग्राम पंचायत में भी हम लोग भी ये करने लगे कि अभी मेरी मिसिज जिन्हों ग्राम प्रधान है, मैं तो आप जानते हैं कि मैं सामाजिक क्षेत्र से पहले जुड़े, तो मैं भी जिला सहकारी समिति जो चम्बा क्रय विक्रय में अध्यक्ष हो। तभी हम तो अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिली हुए पर्यावरण दिवस 5 जून को, तो एक बार हमें भी आप पूछने थे लगे, तो मैं ये बतौल कि ये थे पर्यावरण वे स्वच्छता पर हरित पर, तो अभी वह के बारे में आपने पूछते हो, मैं ये बताऊँ कि हरित ये छन है कि हमारा कुछ पूर्वजों का भी ये जंगल ने बनाए 7 वर्ग किलोमीटर तक हमारे ग्राम पंचायत को क्षेत्रफल चा, तो ये जो आप देखने लगे बांझ बुरांस के जंगल होगी, यू हरिया भरिया फल वगैरह जो भी छान सब्जी फल वगैरह का वो छान, तो हम सभी लोगों की भागीदारी सर। और हमारे दुई वन पंचायत में जैम कि मैं चंबा ब्लॉक में अध्यक्ष भी रही हूँ, वन पंचायत सरपंच संगठन, तो वन पंचायत द्वारा भी काफ़ी काम किए जाऊँ। तो हमारे जो सिविल भूमि थे हिमोत्थान में अगर व्यक्तिगत बोलूँ कि ग्राम पंचायत या हमारा सहयोग तो वो भी गलत बोलूँ, क्योंकि हिमोत्थान भी आप जानने लगे कि काफ़ी समय से हमारे 2000 बेटी काम करने लगे, तो उनको द्वारा भी जो वनीकरण करे जाऊँ, तो बाकी हम ग्राम पंचायत बेटी भी करो भले प्रस्ताव हम देनो, हम आमंत्रित कर दूँ लोग कई तरीके से हमारा सहयोग कर सकूँ, जो चाल खाल यूँ बचौने खातर जो परंपरागत स्रोत हमन बचाएं। तभी जो टीम आए थे बैरबेटी टीम आए थे, तो उन पूरे गाँव को भ्रमण करवाए, हमन बताया कि हिमोत्थान से हमन क्या काम कराएं, कै ढंग से हम प्रस्ताव लिख दूँ कि कई चीज़ की ज़रूरत है हमारे, तो वह उन सोलर यू होगी सोलर पंपिंग वालों भी देनी जो आपन दिखो पहले उत्तराखंड में पहले सोलर पंपिंग हमारे चुरेदार में लगी, फिर यो वनीकरण की वो नए नए जो चारा पत्ती का पौधा उन दिन वो हम रोपण करें। फिर सबसे पहले हमारा जो पूरे लॉकडाउन के बाद की मैं जो ग्राम पंचायत की जो हमारी मीटिंग होती है में जो विकास खंड में जो है ना, हमको सबसे पहले हम स्वच्छता, क्योंकि हम कुछ टाइम देखने लगे कि चंबा मसूरी फल पट्टी हुआ करती थे, जो अब हमारी चंबा मसूरी फल पट्टी जैसे होता है कॉटेज पट्टी होगी कि बड़ी तेजी से लोगों बीच में जो जमीन वगैरह बेची हुए पर भी हम प्रतिबंध लगाए कि गाँव के लोग न बेचुन, स्थानीय लोगों देन स्वरोजगार अपनाउन। तो यह मुझे जो हमारा ग्राम पंचायत में काफ़ी हद तक हम सफल हुए हूँ, जो बहरवाला में ज़मीन थे बेचना और काफ़ी हद तक लोग अपना काम लेकिन कर ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े होटल या रिसोर्ट या कॉटेज बनी जो सारी जो गंदगी बनते हैं क्योंकि जो हमारा सड़कों में या खेतों में या जो नारदानों में डालते हैं, जो बगे हमारे डोखरों में जानते हैं, तो ये सिर्फ आप पता कि ये सारी गंदगी प्लास्टिक है, ये डोखरों को भी नाश हुई तो फसल नहीं थे, उन लोग परेशान हुए थे। और ये गंदगी देखिए कि जो होटल को जो टू खाणों पीणों या कूड़ू कबाड़ों तो बंदर भी ज़्यादा लेते हैं। तो फिर हम न्यू होटल वालों खुद हमारी ग्राम पंचायत ये में जो हमारा के नया युवा लोग सारा ठीक अच्छा शिक्षित लोगन समाज से जुड़ा लोगन, तो हम ग्राम पंचायत में जो वही की गाइडलाइन पड़ी ना, कि ये में जो एक स्वास्थ्य समिति बनी, हमने स्वास्थ्य समिति बनाए, करीब 20-29 समितियाँ होंगी हमारे में, जो ग्राम पंचायत जो स्वास्थ्य समिति होगी और शिक्षा समिति होगी, पेयजल समिति होगी, आपदा प्रबंधन समिति होगी। तो हमने क्या करी कि थोड़ा प्रधान जी को सहयोग करी, सारा वार्ड मेंबर बुलाएं, तो वही हिसाब से हम जो सारे लोग रहे ना हमारा युवक मंगल दल में जोड़ें, हम प्रत्येक ने एक जिम्मेदारी दी नहीं कि भाई आप स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हैं तो आप स्वास्थ्य संबंधी चीज़ देख ला, आप आपदा प्रबंधन से आप वही देख ला, आप पेयजल समिति के हैं तो पेयजल से देख ला, हम पेयजल कई ढंग से रख रखाव करनी, कई ढंग से हमारे जो पुराना स्रोत हैं जो सूख चुके हैं उन स्रोत कई ढंग से जीवित करनी, हुए का अगल बगल चाल खाल चेक डैम वृक्षारोपण करनू। दूसरा जो स्वास्थ्य समिति में हम पता कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक शांत बीच में हाल खराब ही थे ना, डॉक्टर लोग कोई रहना नहीं थे तय टाइम बटी डॉक्टर लोग भी लेकिन
और तो हम भी उनको कोविड का टाइम वैक्सीनेशन से लेके हर तरह से सारा हमारा लोग सहयोग कर दे रहे हैं। हम स्वास्थ्य समिति के एक अध्यक्ष हमारे चिन्ह लाल डबराल जी यू प्रधानाचार्य भी शिशु मंदिर यू भी सहयोग कर रहा था यूं तो हम जिम्मेदारी दी यूं भी बखूबी निभाई। फिर पेयजल समिति का अध्यक्ष रहें सभी लोग रहें, फिर वन पंचायत करें। तो हम जो सबसे पहले यूँ करें हम खुद यूँ होटल वालों को खुद जो है कहें पहले यूँ से प्रार्थना करी, अगर प्रार्थना नहीं करी फिर हम यूँ तय चालान या अर्थदंड देने को चेतावनी देनी। तब जाके उन कचड़ा कुचड़ा सड़क में या कहीं खेतों में डालने की बजाय उन अपना सोखता गड्ढा बढ़ाए नु गड्ढों में डाल दान एक बाद यूँ गड्ढों में उठाए कहीं जो कहीं हैंग की जगह भिजोना अपनी गाड़ी पर भिजोना। और अभी हमारे सहयोग सोचते को कि अभी न्याय पंचायत बेस में हमके एक कूड़ा कचरा उठाने गाड़ी डाल दा। बाकी ग्राम पंचायत अभी क्योंकि अभी तक जो हमारा DPR रो थे तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में ये अधिकार नहीं था कि हम अपना टैक्स या अपनी इनकम की खातिर ये चीज़ कर सकता, जबकि मैदानी एरिया में यह कि ग्राम पंचायत अपना टैक्स वसूल कर तो वह की खातिर हम क्या करें कि जिला पंचायत देखन क्या कर दो टैक्स वसूल लिया दो। लेकिन जिला पंचायत ने आज तक कोई सुविधा नहीं दी, वह हर जगह नहीं दी। आप जान देला ज़्यादा ज़्यादा कहीं गेट बनाए लोग कहीं छोटी मोटी, लेकिन फिर भी ये हमारा सजान हमारे जिला पंचायत है नून नामन पेयजल के एक दो टैंक वगैरह बनवाए अभी डस्टबिन लगाने खातिर बोलते। और जो हम अभी जो डस्टबिन जो होटल वाला हम तो सारा यूँ लोग जो कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दान तो अब ये खुल्लम नहीं फेंकते, मतलब इकट्ठा कर दूसरी जगह निस्तारण। बहुत अच्छी है आप लोग की जो पहल ग्राम पंचायत की पहल और आप सब लोग की जो मिलते हैं एक भागीदारी चीज़ और अपना गाँव तय अपना परिवेश तय अपना समुदाय तय आगे बढ़ाने की बहुत ही बढ़िया सी बहुत ही सराहनीय से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों जैसे कि कुछ दिन पहले चर्चाओं में खबर रही कि उत्तराखंड की 2 ग्राम पंचायतों को जो है जिनमें से एक जरधार गाँव ग्राम पंचायत दूसरी चोपड़ियाल गाँव ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है वन संरक्षण के क्षेत्र में क्लीन एंड ग्रीन की थीम पर जो है और स्वच्छता के बारे में और वनों के संरक्षण पर आधारित ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है उत्तराखंड की 2 ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुआ है। और दोनों ही जो ग्राम पंचायतें हैं वो यहाँ पर जो चंबा ब्लॉक है और हेमलवानी जहाँ पर रेडियो स्टेशन भी है वहीं पर स्थित हैं उस ब्लॉक में। तो आज ग्राम पंचायत चोपड़ियाल गांव की जो प्रधान हैं सीमा डबराल जी वो हमारे साथ में यहाँ पर हैं और उनके जो सहयोगी हैं पति हैं विनोद डबराल जी वो भी हमारे साथ में हैं। तो थोड़ा सा उनसे बातचीत हम करेंगे। तो नमस्कार दीदी जी, स्वागत है आपको डबराल जी बहुत बहुत। जी जी। तो पुरस्कार जो मिली है वन का संरक्षण करना और जंगल बचाना स्वच्छता का बारे में राष्ट्रीय स्तर को एक पुरस्कार मिलने से कितना खुशी हुई आप? हाँ बहुत खुशी हुई इससे तो। और हमें पर्सनल क्या हमारे पूरे गांव का वो है क्षेत्र का है जी। हर कोई इस चीज़ से काफ़ी खुश हुई। अच्छा अच्छा जी जी। तो आप लोग जहाँ था पुरस्कार लेने का वास्ता दिल्ली तो वहाँ कख हो आयोजन और कौन कौन रहे पूर्व मतलब ये बारे में थोड़ा बताओ। ये तो दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ हमारा प्रोग्राम और बहुत ही अच्छा हुआ, बल्कि थोड़ा सूक्ष्म रूप में हुआ जो उस ट्रेन हादसा हुआ था इस वजह से थोड़ा ना तो उन्होंने थोड़ा सूक्ष्म ही किया उन्होंने क्योंकि वो भी हमारे लोग थे ना। जी जी। अच्छा अच्छा। तो बहुत मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं किया तड़क नहीं ज़्यादा वो हाईलाइट मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया इसी वजह से। जी जी जी। हाँ तो क्योंकि चोपड़ियाल गांव जो है इसका आसपास का जो परिवेश है यहाँ पर काफ़ी मतलब पेड़ पौधे हैं, काफ़ी जंगल है, हरा भरा जंगल है, बांज का जंगल है और पेड़ पौधे हैं। तो इसके संरक्षण में इसकी देखभाल में जो है आपकी जो ग्राम पंचायत है जो लोग हैं वो उनकी कैसे कैसे भूमिका है इस बारे में क्या आपका कहना है? इसमें हमारी ग्राम पंचायत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हर कोई मतलब एक तरफ से मतलब पेड़ वगैरह ये लगा रहे हम कुछ हमने हिमोथान कुछ मतलब इधर उधर से कुछ भी न पहले के तो जो थे वो थे उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है जी और नए भी लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी जी जी। हाँ क्योंकि ये जो क्षेत्र है चोपड़ियाल गाँव आसपास का ये तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत विकसित क्षेत्र है, काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने में जो है पेड़ पौधों की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि इसी कुदरत को देखने के लिए लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। तो आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर पर्यटक आते हैं या जो होटल लॉज से जुड़े जो लोग हैं तो स्वरोजगारी जो लोग हैं कि साफ स्वच्छता के बारे में हो या पेड़ों के संरक्षण के बारे में हो उन सब से क्या कहना? तो मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ और साफ रखें, वो हम लोगों को खुद ही रखना पड़ेगा हर किसी को। और दूसरा जैसे वन संरक्षण के लिए ये भी हमें करना पड़ेगा जी और कर भी रहे इस पे ना सभी लोग। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो सबसे पहले अपने वातावरण को स्वच्छ और
हरित रखने के लिए हमें इसको स्वच्छ रखना, मतलब ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखना है। एक ग्राम पंचायत के स्वच्छ रहने से मतलब एक पूरे क्षेत्र का वो होता है, विकास होता है। बिल्कुल, जी, है ना? हाँ। तो इस जो पुरस्कार अभी मिला है तो इसके तहत जो है इसमें क्या नगद धनराशि या प्रशस्ति पत्र क्या क्या चीज़ें थी इसमें, क्या क्या? नहीं, नगद धनराशि तो अच्छा, नहीं है। हाँ, वो प्रशस्ति पत्र और हाँ जी। हाँ, मोमेंटो वगैरह ये। और जैसे हमारे मतलब किसी भी काम को लेके हमारे मतलब वो उसमें आएगा वो अच्छा। पंचायत के लिए। हाँ जी। अच्छा। तो उससे हम मतलब कुछ पंचायत में वो करवा सकते हैं, जैसे अच्छा, काम वगैरह ना, जी, कुछ जी। भी किसी भी उस पे हाँ। जिस चीज़ की हमारे पास कमी हो हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, जी, जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, दूसरी ओर जो यहाँ पर अभी ग्रामोत्सव का आयोजन हो रहा है चौपड़ियाल गाँव में, विगत कुछ सालों से यहाँ पर हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी गतिविधियाँ अभी हम देख रहे थे, बच्चों की गतिविधियाँ, बहुत सारे युवा, तमाम सारी खेल कूद की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इस बारे में कितना अच्छी ये पहल है जो लोगों ने की है, गाँव वालों ने और कई सारे लोगों ने मिलकर ये करी है। बल्कि ये बहुत ही अच्छी पहल की है हमारे गांव के लोगों ने, जी, सभी ने की है। इसमें सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा मतलब सब किसी हर किसी का अपना वो है, योगदान है इसमें। और ये बहुत अच्छा भी है, अच्छा, क्योंकि जैसे जो कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ लोग देहरादून से आ रहे हैं, सब लोगों को एक तो एक साथ रहने का, मिलने का, सबको एक साथ काम करने का मौका मिल गया। हाँ, और दूसरे अपने गांव में हो रहा तो हमारे बच्चे भी बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई ड्राइंग में, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में, कोई किसी चीज़ में, हर किसी में। तो हमारे बच्चे तो आगे हो रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। है ना। ये हमारे लिए नहीं, ये बच्चों सभी के लिए, के लिए, पूरे हाँ। गांव के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत खुशी की बहुत बात है। अच्छी बात है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे उसमें हर साल होते रहे। होते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।